कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, ही पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, ही पद हेतुवाचक है। उसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों को करना किस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। प्रश्न, बुद्धि योक्ता पद किनका वाचक है और उनको मनीषिणी कहने का क्या भाव है? उत्तर, जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त हैं अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। उनको मनीषिणी कहकर ये भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। प्रश्न, उन बुद्धियुक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? उत्तर, समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के क्रम से सदा के लिए छूट जाता है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पूर्व जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न, ऐसे पुरुषों का निर्विकार मन अनामय पद को प्राप्त हो जाना क्या है? जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे वे मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, ये सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का ही भेद होता है। संबंध, भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बताई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न, मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं? उत्तर, स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, या मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है। और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन
धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। प्रश्न, श्रुत और श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किसका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, इस लोक और परलोक के जितने भी भोगेश्वरी आदि आज तक देखने, सुनने और अनुभव में आ चुके हैं उनका नाम श्रुत है, और भविष्य में जो देखे, सुने और अनुभव किए जा सकते हैं उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सब को दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश हो जाने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों में सर्वथा वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। प्रश्न, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? उत्तर, इस लोक और परलोक के भोगेश्वरी और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है और उसके कारण यह एक निश्चय पर निश्चल रूप से टिक नहीं सकता। अभी एक बात को अच्छी समझता है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगते हैं। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। प्रश्न, उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहरना क्या है? उत्तर, मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना होता है। प्रश्न, उस समय योग का प्राप्त होना क्या है? उत्तर, यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल, विक्षेप और आवरण आदि से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चित रूप से स्थित बुद्धि का फल है तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। प्रश्न, 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर, वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल
विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग, पहला कर्म योग, अध्याय 6:3। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है। दूसरा ध्यान योग, छठा अध्याय 19वां श्लोक। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण वहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। तीसरा समत्व योग, अध्याय 2:48। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि होकर कर्मों को करने की आज्ञा होने से यह योग शब्द समत्व योग का वाचक है। चौथा भगवत प्रभाव रूप योग, अध्याय 9 श्लोक 5। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। पांचवा भक्ति योग, अध्याय 14 श्लोक 26। निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यह योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। छठा अष्टांग योग, अध्याय 4 श्लोक 28। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए योग शब्द का अर्थ यहाँ अष्टांग योग लेना ठीक मालूम देता है। सातवां सांख्य योग, 13वां अध्याय 24वां। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से ये सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझना चाहिए। योगी ईश्वर, अध्याय 10 श्लोक 17वां। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यह योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। दूसरा आत्मज्ञानी, अध्याय 6 श्लोक 32। अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यह योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। तीसरा सिद्ध भक्त, 12वां अध्याय 14वां श्लोक। परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद भक्त का विशेषण होने से यह योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। चौथा कर्मयोगी, 5वां अध्याय 11वां श्लोक। आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यह योगी शब्द कर्मयोग का वाचक है। पांचवा सांख्य योगी, अध्याय 5 श्लोक 24। अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। छठा भक्ति योगी, अध्याय 8 14वां। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यह योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। सातवां साधक योगी, 6ठा अध्याय 45वां श्लोक। प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यह योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। आठवां ध्यान योगी, 6ठा अध्याय 10वां श्लोक। एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यह योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। नवा सकाम कर्मी, अध्याय 8 श्लोक 25। वापस लौटने का उल्लेख होने से यह योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। संबंध, पूर्व श्लोकों में
भगवान ने ये बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी, तब तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरुक्त हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थितप्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रश्न। यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? उत्तर। क, ई, ईश और वै, इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अर्थात क माने ब्रह्मा, ए माने विष्णु, ईश माने शिव, इन तीनों जिसके वह माने वपु अर्थात स्वरूप हों, उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके ये भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न। स्थितप्रज्ञस्य पद के साथ समाधिस्थस्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव प्रकट करने के लिए स्थितप्रज्ञस्य के साथ समाधिस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न। उपर्युक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अक्रिय अवस्था माननी चाहिए या सक्रिय अवस्था? उत्तर। दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की बात पूछी है। किम प्रभाषेत और किम ब्रजेत से सक्रिय की और किम आसीत से अक्रिय की। प्रश्न। भाषा का अर्थ वाणी न करके लक्षण कैसे किया? उत्तर। स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में किम प्रभाषित अर्थात वो कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा, जिसके अनुसार वस्तु का स्वरूप बताया जाए, उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है। उसी अर्थ में यहाँ भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात है या कुछ विशेषता है? उत्तर। परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों की सभी बातों में विशेषता होती है। अतएव उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य
व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है और चलने से तात्पर्य उसके आचरण कैसे होते हैं। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बात पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। प्रश्न। सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किनका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है? उत्तर। इस लोक या परलोक में किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनके वासना, स्प्रिया, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। प्रश्न। वासना, स्प्रिया, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है? उत्तर। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्प्रिया है। ये कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है। और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ाने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। ये कामना का बहुत स्थूल रूप है। प्रश्न। या कामान के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि कामना का वासस्थान मन है। अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। प्रश्न। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसमें नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुषों के लक्षण में आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट रहने की बात कही गई है। प्रश्न। उस समय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि कर्मयोगी का साधन करते करते जब योगी की उपर्युक्त स्थिति हो जाए,
तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थिति हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। संबंध स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी हैं। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्नों का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य तीनों प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, था जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। प्रश्न दुखेषु अनुद्विग्न मनः का क्या भाव है? उत्तर इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह है, सर्दी गर्मी वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदा आदि का हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुखों के कारण हैं, वे सब के सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचन मात्र भी उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वथा उद्वेग का अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग का भाव दिखलाया जाए, तो वह वास्तव में उद्वेग नहीं है। प्रश्न सुखेषु विगतस्प्रियः का क्या भाव है? उत्तर इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्प्रिया रूपी दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी स्प्रिया का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्प्रिया के दोषों का सर्वथा अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्प्रिया का भाव दिखलाया जाए, तो वो वास्तव में स्प्रिया नहीं है। प्रश्न वीतराग भय क्रोध है का क्या भाव है? उत्तर इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी से आसक्ति भय और क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा सा भी भय हो सकता है, और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति भय और क्रोध के भावों से रहित शांत और सरल होती है। लोक संग्रह के लिए
उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा आसक्ति, भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है, पर वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपर्युक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलता तो किसी भी धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यहाँ भगवान ने स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बताकर उसके मन के भावों का वर्णन किया है। अतः उससे ये समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। प्रश्न: ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर: इससे ये भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है, और वही स्थिर बुद्धि है जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं। वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वथा स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रश्न: सर्वत्र अनभिस्नेह का क्या भाव है? उत्तर: इससे स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंबी वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी में ममता और आसक्ति के दोष भी सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही कामक क्रोध आदि सारे क्रोधों की मूल है, इसलिए आसक्ति के अभाव में अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। प्रश्न: शुभाशुभम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार को किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यावहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती हो उसे शुभ, और जो प्रतिकूल दिखलाई देती हो उसे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें से जिस जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है, उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। प्रश्न: न अभिनंदति, इसका क्या भाव है? उत्तर: इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतः वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में
किंचिन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करता है। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वो हर्ष का विकार नहीं है। प्रश्न, न द्वेष्टि का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है। वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा किया करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी द्वेष भाव नहीं होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हर एक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुषों की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वो वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष नहीं है। प्रश्न, उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न हों, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। प्रश्न, इन 2 श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कही नहीं आई, फिर ये कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। उत्तर, ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है। केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दम्भी या पाखंडी मनुष्य भी रट करके अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन 2 श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही जाती है। संबंध, स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थितप्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थितप्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न, कछुए के भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेना क्या है? उत्तर, जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना,
किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही कछुए के भांति इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती है। इस कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यहाँ सर्वशय पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषयोपभोग से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। प्रश्न, उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसे वश में की गई हों कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई और वह इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती हैं। संबंध, पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाया। अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थितप्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। प्रश्न, यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिन पद किसका वाचक है? उत्तर, संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ विषया पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग से तो केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय की निवृत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः ये समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक या निराहारस्य विशेषण के सहित देहिन पद है। प्रश्न, ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए के भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी इन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती है और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से ये बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग करता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से
समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब बाहर से 10 इंद्रियों के शब्दादि विषयों का परित्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्ववती बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उनका चिंतन नहीं करता, तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। प्रश्न: यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वरूप से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उनके उपभोग का आनंद लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है? उत्तर: उपर्युक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है। अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से ये बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ, विवेक और विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तो उसके मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है, और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्थता है, विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं। अतः रस का अर्थ तो जो ऊपर लिया गया है वही ठीक मालूम देता है। प्रश्न: अस्य पद किसका वाचक है और उसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती, किसका भाव है? उत्तर: अस्य पद यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थितप्रज्ञ योगी का वाचक है, तथा उपर्युक्त कथन से यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि उस स्थितप्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्य को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी इन भोगों में आसक्ति है, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश नहीं है। इनमें जो कुछ सुख प्रतीत होता है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है, और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अतः जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति नहीं होती, और न उनमें उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है
कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वथा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थितप्रज्ञ के संयम में केवल विषयों की निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वथा अभाव होता है। यह उसकी विशेषता है। संबंध आसक्ति का नाश और इंद्रियों का संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर कहते हैं यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। प्रश्न, ही पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, ही पद यहाँ देहली दीपक न्याय से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाया है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता है। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। तो इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती। और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती हैं, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। प्रश्न, इंद्रियाणी पद से प्रमाथीनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, प्रमाथीनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती है। प्रश्न, यहाँ यततः और विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषयासक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यततः और विपश्चितः इन दोनों विशेषणों सहित पुरुषस्य पद है। उनके सहित अपि शब्द का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषयासक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त करा देती है, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए।